नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर में बाढ़ का कहर। नयापुरवा गांव में देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया मकान। लखीमपुर खीरी जिले के बिजवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत करसौर के मजरा नयापुरवा गांव में कई दिनों से बाढ़ आने के बाद गांव का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। शारदा नदी ने कटान तेज कर दिया है। बृहस्पतिवार सुबह इस गांव का एक मकान नदी में समा गया। तबाही का ये मंजर देख ग्रामीणों की रूह कांप रही है। दर्जनों मकान कटान की जद में है। इससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। पहले बेलहा सिकटिहा के 25 मकान कटान की जद में आ गए थे। यहाँ देवी मंदिर और बरम बाबा का पेड़ भी नदी में समा चुका है। क्षेत्र में दंबल टांडा लौकहा डखिया गांव को भी खतरा ज्यादा है। यहाँ बाढ़ से बचाव कार्य चल रहा है। फूलबेहड़ इलाके में शारदा नदी भूकटान करती हुई धोबियाना बेचनपुवा और पकरिया पूर्वा गांव की तरफ बढ़ चली है। नदी मुख्य मार्ग काट रही है। निकास बंद होने के डर से ग्रामीण यहाँ से पलायन कर रहे हैं। नदी अगर यूं ही आगे बढ़ती रही तो शंकरपुरवा के 60 और पकरिया पूर्वा के 50 घर तबाह हो जाएंगे। इसी वजह से धोबरियाना के गांव के राजकुमार, भानु प्रताप, लालजी, संजय कुमार, सुनील कुमार और करपुरवा के रविंद्र, मुशफीर, बबलू आदि पलायन कर मिलपुरवा में झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। किसी ने नहीं बांटा बाढ़ पीड़ितों का दर्द। शारदा नदी के कटान में घर जमीन गंवा चुके सदर तहसील के अहिराना मंझरी गांव की बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। करीब 20 से ज्यादा ग्रामीण खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है। इन बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित सिर छुपाने के लिए दूसरे की जमीन पर झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। शारदा नदी ने वर्ष 2021 से 22 में सदर तहसील के करदिया, मानपुर, अहिराना और इससे सटे मझरी गांव में तबाही मचा दी थी। नदी में करीब 200 घर समा गए थे। वर्ष 2023 में बचे 50 घर और एक सरकारी स्कूल भी नदी ने आगोश में ले लिया था। उस समय कटान पीड़ित सड़क पर आ गए थे। तब सरकार ने पीड़ितों को मिलपुरवा और मालापुरवा में 2.5 डिसमिल जगह और मकान के हिसाब से मुआवजा बांटा था। आरोप है कि उस क्षेत्र के 20 ग्रामीण ऐसे थे जिन्होंने मुआवजे की स्थान पर सिर्फ आश्वासन मिला। अहिराना गांव में मुनीम, राधे श्याम, चंद्रिका, मीना देवी, लक्ष्मी, सुमन, गुड़िया देवी, परशुराम, गोविंद, राजेश, उमाशंकर, कमल किशोर, रामलखन, अनिरुद्ध, शिवशंकर का आरोप है कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई लाभ नहीं मिला है। इनका कहना है कि मात्र वोट बैंक समझा जाता है। कोई जनप्रतिनिधि भी दोबारा सुध लेने नहीं आया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।